नमस्ते मित्रों। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एस्ट्रोजन। यह जो होता है ना हार्मोन मोस्टली फीमेल बॉडी में होता है और थोड़ा बहुत मेल बॉडी में भी होता है। तो आज हम देखेंगे कि अगर एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा हो जाए या फिर बहुत कम हो जाए तो फिर हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा, एक बहुत अच्छा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊँगा। देखिए, उससे पहले देखिए दिस वीडियो इज प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय राममुक्तिमा। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या होगा जब हमारे बॉडी में एस्ट्रोजन कम हो जाती है। जब हमारे बॉडी में एस्ट्रोजन कम हो जाती है ना, इसको बोला जाता है हाइपो एस्ट्रोजेनिज्म। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, लो एस्ट्रोजन हो जाता है ना, तो पीरियड्स जो होते हैं ना वो इरेगुलरिटीज और मेनोपॉज सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जैसे फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाती है या फिर पीरियड्स जो होता है ना वो कम्प्लीटली स्टॉप हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण हॉट फ्लैशेस, नाइट स्वीटनिंग और मूड स्विंग कॉमन होने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद से हम बात करेंगे लो बोन डेंसिटी और ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क बढ़ जाता है। एस्ट्रोजन बोन को स्ट्रॉन्ग रखता है और बोन को स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, और लो एस्ट्रोजन से बोन जो होता है ना वो बोन्स फ्रेजिल्स हो जाते हैं और जो फ्रैक्चर का रिस्क है ना वो बढ़ जाता है। उसके बाद से हम बात करेंगे वेजाइनल ड्राइनेस और सेक्सुअल हेल्थ इशू होने लगते हैं। जैसे वेजाइनल लाइनिंग जो होती है वो थिन हो जाती है और ड्राइनेस और पेनफुल होने लगता है ड्यूरिंग सेक्स। ठीक है, मतलब सेक्स के दौरान क्या होता है ना, अगर आपके अंदर एस्ट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है ना तो सेक्स के दौरान क्या हो जाता है, पेन होने लगता है। क्यों पेन होता है? क्योंकि वेजाइनल की लाइनिंग जो होती है वो थिन हो जाती है। ठीक है, और ड्राई हो जाती है, जिसके कारण पेन होना शुरू हो जाता है। उसके बाद से हम बात करेंगे मूड एंड कॉग्निटिव चेंज, मतलब क्या होता है, एंजाइटी, डिप्रेशन और इरिटेबिलिटी बढ़ जाता है। ठीक है, और कुछ स्टडीज कहता है ना कि मेमोरी और फोकस भी अफेक्ट होता है एस्ट्रोजन की कमी से। ओके, अब यहाँ पे बात करेंगे हार्ट एंड कोलेस्ट्रॉल पर भी इफेक्ट पड़ता है। जैसे एस्ट्रोजन जो होता है ना जो हमारी हार्ट है ना, हार्ट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और एचडीएल जो गुड कोलेस्ट्रॉल है ना गुड कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है, ये मेंटेन करता है। ठीक है, हमारा एस्ट्रोजन। ठीक है, और कम एस्ट्रोजन से हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है, थोड़ा बहुत तो बढ़ ही जाता है। ठीक है, उसके बाद से हम बात करेंगे हेयर एंड स्किन चेंज होने लगता है। जैसे जो हेयर है ना, हेयर थिनिंग या फिर हेयर लॉस हो सकता है और स्किन ड्राई और इलास्टिसिटी जो होता है ना हमारे स्किन को क्या होगी, कम होने लगेगी। ठीक है, और ड्राई होने लगेगा। ये एस्ट्रोजन का कमी से होता है। ठीक है, उसके बाद से मतलब हो सकता है, बहुत सारे रीजन से होता है, लेकिन ये भी रीजन हो सकता है एस्ट्रोजन की कमी। उसके बाद से हम बात करेंगे वेट गेन और मेटाबॉलिज्म चेंज होने लगता है। जैसे लो एस्ट्रोजन मेटाबॉलिज्म स्लो कर देता है। ठीक है, खासकर जो बेली फैट और जिस कारण बेली फैट बढ़ने का चांस होता है। ठीक है, उसके बाद से हम बात करेंगे फर्टिलिटी इशू। जैसे एग रिलीज नहीं हो पाते हैं एस्ट्रोजन की कमी से, ओव्यूलेशन इरेगुलर हो जाता है। ठीक है, और प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो इसीलिए आप जैसे आप प्रेगनेंसी कंज्यूम या प्रेगनेंट के समय में प्रेगनेंसी से पहले क्या करें, एस्ट्रोजन की चेक कराते रहिए, जिसका आपको पता चले कि हाँ क्या क्या आपके अंदर कमी है, क्या क्या है। आपकी बॉडी प्योरली फिट रहे ना, तभी आप प्रेगनेंसी के लिए तैयार रहिए। मतलब प्रेग्नेंट कंज्यूम करने के लिए उसके साथ क्या बोला जाता है यार, याद नहीं आ रहा है। आपको याद आ रहा है तो कमेंट बता सकते हैं प्लीज। उसके बाद से यहाँ बात करेंगे एस्ट्रोजन ज़्यादा हो जाती है। जब हमारे बॉडी में एस्ट्रोजन ज़्यादा हो जाती है ना, उसको बोला जाता है हाइपर एस्ट्रोजेनिज्म। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो वेट होता है ना, वेट गेन और फैट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे क्या होगा, एक्सेस एस्ट्रोजन फैट स्टोरेज को इंक्रीज कर देता है, स्पेशली हिप्स और थाइज में। जो हमारे थाई और हिप है ना, थाई और हिप होता है ना, वहाँ पे क्या करता है, ये एस्ट्रोजन क्या करता है, एक्सेस मतलब उसका क्या करता है, उसको फैट ज़्यादा स्टोर करने लगता है। ठीक है, उसके बाद से बात करेंगे मेंस्ट्रुअल चेंज, जैसे में पीरियड्स हैवी होने लगता है। ठीक है, प्रोलॉन्ग या फिर इरेगुलर हो सकता है आपका पीरियड्स जब एस्ट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, समटाइम्स स्पोर्टिंग बिटवीन पीरियड। ठीक है, उसके बाद से हम बात करेंगे मूड स्विंग और इमोशनल चेंज होने लगते हैं, जिसमें इरिटेबिलिटी, एंजाइटी और डिप्रेशन भी हाई एस्ट्रोजन से हो सकता है। ठीक है, उसके बाद से हम बात करेंगे कुछ ब्रेस्ट चेंज होने लगता है। जैसे ब्रेस्ट टेंडरनेस और स्वेलिंग कॉमन है अगर हाई एस्ट्रोजन होता है तो। ठीक है, हाई एस्ट्रोजन के कारण, ज़्यादा एस्ट्रोजन के कारण। ठीक है, और लॉन्ग टर्म हाई एस्ट्रोजन से फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट चेंजन भी हो सकता है। ठीक है, फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट टेंजन भी हो सकता है। उसके बाद से यहाँ बात करेंगे फर्टिलिटी और रिप्रोडक्टिव इशू होने लगते हैं। जैसे ओव्यूलेशन जो होता है वो डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है, हाई एस्ट्रोजन से। ठीक है, और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जिसको PCOS बोलते हैं, इसके भी कुछ केसेस में एस्ट्रोजन जो होता है ना वो इम्बैलेंस होता है। ठीक है, अगर आपको कहीं हो ना हो, अगर PCOS हो ना, PCOS, तभी आपका एस्ट्रोजन जो होगा वो अप डाउन हो सकता है। ठीक है, इसमें भी इम्बैलेंस हो सकता है। उसके बाद से इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट, जैसे में लीवर में क्लॉटिंग फैक्टर बढ़ सकता है, मतलब बढ़ जाते हैं। लेकिन ज़्यादा रिस्क हो तो स्पेशली अगर फीमेल स्मोकिंग करती है ना, तब बर्थ कंट्रोल
या फिर बर्थ कंट्रोल ले रही हो, तो में ज़्यादा होता है, मतलब कि इसमें लीवर में क्लॉटिंग फैक्टर बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद से हम बात करेंगे, मतलब उनको होगा जो मतलब लेडीज़ है ना वो स्मोकिंग करती है। खैर आजकल तो सारे एक लेडीज़ स्मोकिंग करती है, धुआं छूटती है पता ना कहाँ कहाँ से। उसके बाद से हम बात करते हैं हेयर एंड स्किन चेंज होने लगता है। जैसे क्या होता है ना, एक्सेस एस्ट्रोजन एक्ने या फिर ऑयल स्किन कॉज कर सकते हैं। ठीक है, हेयर ग्रोथ पैटर्न भी चेंज हो सकता है अगर एस्ट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है तो। ठीक, उस बाद से रिस्क ऑफ सर्टेन कैंसर, जैसे लॉन्ग टर्म हाई एस्ट्रोजन से ब्रेस्ट और यूटराइन कैंसर का भी रिस्क थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। ओके, यहाँ पे हम बात करेंगे कि मेन में अगर हाई एस्ट्रोजन हो जाए ना, ठीक है, तो गायनेकोमेस्टिया, जिसको मतलब मेल ब्रेस्ट इनलार्ज, मतलब मेल के भी भूप्स उभरने देखने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, हो सकता है अगर, और मूड और एनर्जी पे भी इफेक्ट पड़ता है अगर मेल में एस्ट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो समझ गए। उसके बाद से हम कुछ पीक कंपेरिजन देख लेते हैं लो एस्ट्रोजन एंड हाई एस्ट्रोजन में। देखिए लो एस्ट्रोजन होता है ना तो बोन लॉस होता है और हॉट फ्लैशेस एंड मूड स्विंग होता है। ठीक है, जब हाई एस्ट्रोजन होता है ना तो वेट गेन होने लगता है और हेवी पीरियड और क्लॉट का रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, ओके। और उसके बाद से कुछ टिप्स देख लेते हैं हम, कुछ प्रिपरेशन, जैसे डाइट एंड लाइफ स्टाइल से। देखिए बैलेंस डाइट रहेगा ना, जैसे सोया, फ्लैक्सीड या ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है, और रेगुलर एक्सरसाइज करते रहिएगा, वेट बियरिंग और कार्डियो करते रहेगा तो ठीक है। ठीक है, उसके बाद से कुछ यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे कुछ मेडिकल हेल्थ, जैसे लो एस्ट्रोजन से हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, डॉक्टर से सुपरविजन में ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है, और हाई एस्ट्रोजन से लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, डॉक्टर से लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा और डॉक्टर से आपको एडवाइस भी लेनी पड़ेगी। रेगुलर चेकअप कराते रहिए, जैसे ब्लड टेस्ट और हार्मोनल पैनल हेल्प अर्ली डिटेक्शन, मतलब डिटेक्शन में सारी चीज़ हेल्प करता है आपका ब्लड टेस्ट एंड हार्मोनल पैनल। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने देखा कि एस्ट्रोजन लो या हाई हो, दोनों ही कंडीशन में कुछ चेंजेस हमारे बॉडी में देखने को मिलती है। अगर मेल में हाई हो गया एस्ट्रोजन तो उनका मेल बूब्स भी आपको देखने को मिलेगा, मतलब मेल ब्रेस्ट इनलार्जमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद से चाहे तो ये एमसीक्यू लगा सकते हैं यहाँ पे वीडियो को पॉज करके, इसी में से कोई 2 एमसीक्यू में कमेंट में सेक्शन में या फिर जो कम्युनिटी वाला सेक्शन में मैं पोस्ट कर दूंगा। उसके बाद से अगर आपको कहीं लगा हो कि नहीं यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। ओके, मिलते हैं कल एक नए टर्म, नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।